बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि जो हमारी मोटर बाइक होती है वो जब हीटअप होती है तो हीटअप होने की वजह से उसकी जो पेट्रोल एवरेज है उसके ऊपर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत से लोगों ने पूछा था कि जब बाइक हीटअप होती है तो हीटअप होने की वजह से इन जो बाइक की पेट्रोल एवरेज है वो कम होती है या ज्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी बाइक जब हीटअप होती है तो हीटअप होने की वजह से उसकी पेट्रोल एवरेज के अंदर कमी भी आती है, ठीक है, और पेट्रोल एवरेज बरकरार भी आती है, तो आप कहेंगे गलत है या ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हमारा मकसद होता है आप दोस्तों के साथ वीडियो के जरिए इल्म को शेयर करना, और आप हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो रीजन बताऊंगा, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी बाइक हीटअप तो हो रही है मगर पेट्रोल एवरेज डिस्टर्ब नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहली रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंजन के अंदर ऑयल की कमी होगी, ठीक है, तो तब भी हमारी बाइक हीटअप होगी। इंजन के अंदर ऑयल की ज्यादती होगी तो तब भी हमारी बाइक हीटअप होगी। इंजन के अंदर ऑयल बिल्कुल मौजूद नहीं होगा तो तब भी हमारी बाइक हीटअप होगी। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, ठीक है, उसकी जो रगड़ है, ऑयल है, वो रगड़ बन चुका होगा, तो तब भी हमारी जो बाइक है वो हीटअप होगी। इसी तरह 40 से 50 किलोमीटर बाइक रन होकर आई है तो तब भी बाइक हीटअप तो हो रही है। इसी तरह आप बाइक को 40-50 से ऊपर चलाएंगे तो बाइक हीटअप तो होगी मगर उसकी जो पेट्रोल एवरेज है उस वो डिस्टर्ब नहीं होगी, उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने जो आपको रीजन बताई हैं, इन रीजन की वजह से बाइक हीटअप तो हो रही है मगर पेट्रोल एवरेज डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब मैं वो रीजन बताता हूँ जिनकी वजह से बाइक हीटअप भी हो रही है और पेट्रोल एवरेज भी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन, इंजन के अंदर जो मेन कंपोनेंट है जैसा कि कोन रॉड है, रिंग पिस्टन है, क्लच बॉक्स है, ठीक है, और गियर ट्रांसमिशन है। इन मेन कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट जैसा कि क्लच बॉक्स अगर खराब हो जाता है, क्लच बॉक्स खराब होने की वजह से आपका जो रिंग पिस्टन है और कोन रॉड है ये तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और जो क्लच बॉक्स है ये जोर नहीं लगा रहा, ठीक है, उनके साथ एंगेज होकर नहीं चल रहा, जिनकी वजह से बाइक का इंजन का बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। जोर लगने की वजह से बाइक हीटअप हो रही है और पेट्रोल एवरेज को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह इंजन के अंदर कोई भी कंपोनेंट, अगर इन कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है मेन कंपोनेंट की वजह से, मेन कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है तो आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इसी तरह अक्सर दोस्तों को देखा गया है कि वो पाँव ब्रेक के ऊपर रख कर चलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आधी ब्रेक लगी होती है और आधी ब्रेक लगने की वजह से आपका जो रियर हब है उसकी जो स्लीव वो खराब हो जाती है। लेदर जो होते हैं, ठीक है, ब्रेक शूज जिसे हम बोलते हैं, वो जल्दी घिस जाते हैं और जो आपका ड्रम है, ठीक है, वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, गर्म होकर। ठीक है, और हमारी बाइक ब्रेक से टाइट होने की वजह से भी बहुत ज्यादा हीटअप होती है, खा वो फ्रंट ब्रेक है या रियर ब्रेक है। चैन, अगर जो चैन गरारी सेट है, ठीक है, उसका जो चैन है, ठीक है, वो ज्यादा टाइट होगा, ठीक है, तो तब भी हमारी बाइक हीटअप होगी। और क्योंकि जो चैन ज्यादा टाइट होने की वजह से जो व्हील है वो आसानी से मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो अटक अटक कर, ठीक है, अटक अटक कर मूव करेगा। और जो रियर हब के बैरिंग है और फ्रंट हब के बैरिंग है वो अगर खराब हो चुके हैं, खराब होने की वजह से वो भी अगर व्हील को अटक अटक कर मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो बाइक है वो हीटअप होगी। इसी तरह आपकी जो बाइक का सलेंसर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं जमा हुआ है, ठीक है, जमा होने की वजह से उसके जो जालियों के सुराख होते हैं, ठीक है, वो बंद हो चुके हैं और आपकी इंजन का एग्जॉस्ट प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल रहा, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपकी बाइक हीटअप होगी। इसी तरह आपकी बाइक के जो टैपर्स हैं, ठीक है, अगर वो हार्ड हैं, हार्ड होने की वजह, ज्यादा टाइट हैं, टाइट होने की वजह से आपकी जो बाइक है वो हीटअप होगी। इसी तरह इंजन के अंदर से बहुत बुरे तरीके से आवाजें आ रही, आवाजें आने की वजह से भी आपकी बाइक हीटअप होगी मगर उससे पेट्रोल एवरेज के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
मगर ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है, कि आपके टैपर्स हार्ड हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो पेट्रोल एवरेज है उसके अंदर फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो टायर का प्रेशर होता है, ठीक है, वो कम होने की वजह से बाइक हीटअप होगी मगर पेट्रोल एवरेज डिस्टर्ब करेगी। और मिसिंग जब बाइक हमारी करती है, ठीक है, मिसिंग करती है, ठीक है, 40-50 के अंदर बाइक झटके लेती है, तो झटके लेने की वजह से भी हमारी जो बाइक है, ठीक है, वो पेट्रोल एवरेज डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है, इनके अंदर से कोई बात रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था प्यारे दोस्तों कि हीटअप जब बाइक होती है तो पेट्रोल एवरेज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग मान नहीं रहे थे कि बाइक हीटअप होगी तो पेट्रोल एवरेज में फर्क पड़ेगा। तो जिन बातों से पेट्रोल एवरेज में फर्क नहीं पड़ता वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और जिन बातों की वजह से पेट्रोल एवरेज में फर्क पड़ता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।